हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 86 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा जो जेएसएससी ने बोला है, और एक स्पीड 80 का दूंगा जो सभी एग्जाम के लिए होगा। तो आज से हम लोग पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितना वैकेंसीज आता है या स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश पढ़ाया जाता है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल के माध्यम पे मिल जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरा ऑनलाइन ज्वाइन कैसे क्लास ज्वाइन करना है एक वीडियो सेपरेट बना के दे दिया हूँ। जो भी क्लास इंटरेस्टेड है हिंदी स्टेनोग्राफर या इंग्लिश स्टेनोग्राफर तो ज्वाइन कर सकते हैं, जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्लास बहुत अच्छे से होता है और कोई दिक्कत आपको कोई डाउट नहीं होता है। ऑनलाइन में बहुत से को होता है दिक्कत कि सर कैसे ऑनलाइन क्लासेस होगा, तो बहुत बढ़िया क्लासेस होता है, एकदम ऑफलाइन जैसा क्लासेस होता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत कम आप लोगों का लाइक आता है, थोड़ा सा लाइक ज़्यादा कीजिए आप लोग, ठीक है। जितना आप लोग करिएगा उतना मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोग से। जितना आप लोग सहयोग कीजिएगा तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा से कमेंट, अच्छा से लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 50 का स्पीड, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। पूर्ण विराम। जहां पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है। वहां पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पूर्ण विराम। मान्यवर इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने 3 परिस्थितियां हैं। नक्सलवादी, किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। पूर्ण विराम। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। पूर्ण विराम। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए
जा सकें। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। पूर्णविराम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के जमाने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था। यानी जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोतते हैं। पूर्णविराम। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। पूर्णविराम। इन जमीनों का उपयोग न होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। पूर्णविराम। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका समागम नहीं होने दिया जा रहा है। पूर्णविराम। इसलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। पूर्णविराम। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी। पूर्णविराम। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। पूर्णविराम। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। पूर्णविराम। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, किसान समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। पूर्णविराम।
यह कलंक है। हमें हर संभव रूप में किसान की सहायता करनी चाहिए। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ एक का किन्हीं दूसरी चीज़ों में पूर्णविराम। लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है। उसे परिवर्तित करने का भय पूर्णविराम। हम जानते हैं कि अमुक चीज़ बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं पूर्णविराम। लेकिन आज हम इस तरह बड़े बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते पूर्णविराम। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है पूर्णविराम। ये हम लोगों ने 50 का स्पीड को लिया है। इसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और लिखने के बाद एक कमेंट करना है आपको कैसा आपको डिक्टेशन लगा है और अपना केवल कितना आपका एरर हो रहा है वो भी कमेंट जरूर करिएगा। अपना हमेशा बेस्ट दीजिए, अब हमेशा अपना स्टेनो को स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए वीडियो में अभी 80 का स्पीड इसमें देने वाला हूँ। उसमें जिसका भी स्पीड थोड़ा कम है, जिसका मान के चलिए 60 का स्पीड है किसी का, तो 80 का जो डिक्टेशन है वहाँ से एक वीडियो में सेक्शन रहता है यूट्यूब पे, वहाँ से कम करके आप 60 का स्पीड लिख सकते हैं मेंटेन करके। इसके लिए भी आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग जितना हो सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बना कर इसीलिए डालता हूँ कि नहीं आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा डिक्टेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डिक्टेशन होगा 80 का स्पीड रहेगा, 500 मीटर रहेगा उस शब्द इसका, ठीक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहाँ पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है। वहाँ पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने 3 परिस्थितियां हैं। नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के ज़माने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था, यानी जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ
जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज भी चरितार्थ नहीं किया जा सकता है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग न होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका समागम नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, किसान समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। यह कलंक है। हमें हर संभव रूप में किसान की सहायता करनी चाहिए। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ एक का किन्हीं दूसरी चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है, उसे परिवर्तित करने का भय। हम जानते हैं कि अमुक चीज़ बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह बड़े बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकें। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है? पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड लिया, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, इससे ऊपर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और इससे ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। 80 कर लेते हैं तो आप लोग को अच्छा से कहीं ना कहीं नौकरी आप लोग को जरूर मिलेगा। 80 से 90 कर लीजिए, काफ़ी है। 100 जाने के लिए बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में पीए के लिए अप्लाई करता है आदमी, 80 सफिशियंट है। इतना को आप लोग मेंटेन करके रखेंगे और डिक्टेशन इसको भी 80 का लिखिएगा। इसके बाद हमको कमेंट करिएगा कितना एरर जा रहा है, कैसा लगा डिक्टेशन। अपनी राय जरूर अपनी एक वीडियो को लिखते समय और उसके बारे में सुझाव अपना जरूर दीजिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।